हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 24 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे ध्वज वाहक बनाया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट जरूर करिएगा। तो अचंता शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वज वाहक बनाए गए हैं। अब सवाल आता है कि अचंता शरद कमल कौन है। तो दोस्तों, वह भारत के एक महानतम टेबल टेनिस प्लेयर हैं। उन्हें 2019 में पद्मश्री दिया गया था और उन्हें 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बर्मिंघम CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके अलावा कई राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो दोस्तों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ध्वज वाहक किसे घोषित किया है? अचंता शरद कमल को। इसके अलावा गगन नारंग, जो कि भारतीय निशानेबाज रहे हैं, उन्हें भारतीय निशानेबाजी टीम का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है, डॉक्टर दिनसौ पारदीवाला को मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। और अब तक भारत पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए निशानेबाजी में 19 कोटा सुरक्षित कर चुका है। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की। तो पेरिस ओलंपिक फ्रांस की कैपिटल पेरिस में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ब्रेकिंग खेल शामिल किए जाएंगे। ब्रेकिंग खेल में ब्रेक डांसिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग जैसे खेल शामिल होंगे। दोस्तों, आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका गठन 1927 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। दोस्तों, पीटी ऊषा जी के बारे में आप याद रखिएगा कि वह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वो राज्यसभा सदस्य भी हैं। दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों यानी एशियन गेम्स और अन्य इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिताओं के लिए एथलीटों का चयन करना और उनका मैनेजमेंट करना। दोस्तों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ के रूप में भी काम करता है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF क्लास नोट, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। आपको मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक ऐप पर ही मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुगम्यता हेल्प डेस्क का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी। तो उनके द्वारा अभी हाल ही में सुगम्यता हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है। तो इस हेल्प डेस्क के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले लोग सुप्रीम कोर्ट तक अपनी पहुंच आसानी से बना सकते हैं। यानी कि विशेष आवश्यकता वाले लोग जैसे बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, वो अपनी आवाज को सुप्रीम कोर्ट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं सुगम्यता हेल्प डेस्क के माध्यम से। दोस्तों, कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं जो भी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। जैसे प्रेस सेवा पोर्टल अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वाति पोर्टल को अजय कुमार सूद जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। कॉल बिफोर यू डिग ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था और प्रहरी ऐप BSF और गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जलदूत ऐप के बारे में आप याद रखिएगा कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और स्केल ऐप
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। तो श्रीनगर में स्थित है इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन। तो उसको अभी हाल ही में पर्यटकों के लिए खोला गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जिसका नाम है इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन। तो इसको अभी हाल ही में टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों, यह जो गार्डन है ये डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर ट्यूलिप के फूल आप देख पा रहे हैं। तो ये ट्यूलिप गार्डन है जो कि श्रीनगर में है। दोस्तों, यह जो ट्यूलिप गार्डन है यहाँ पर ट्यूलिप की 68 किस्में पाई जाती हैं। इस साल 5 नई किस्मों को जोड़ा गया है और यह गार्डन 55 हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ है और यहाँ पर 17 लाख ट्यूलिप के पौधे लगाए गए हैं। इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन की स्थापना 2007 में उस समय के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद जी के द्वारा करवाई गई थी। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? याद रखिएगा, मनोज सिन्हा है। तभी महोत्सव अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स पहल जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। आरोपी आतंकवादियों के लिए जीपीएस एंकलेट लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन जम्मू में किया गया है। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। पीरा कुनफर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को प्रदान किया गया था। 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मिला है। तो ये करंट अफेयर्स हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए हैं। आपको याद रखना है कि जो घरेलू T20 सीरीज होती है, इंटरनेशनल लेवल की जो सीरीज होती है, इसके अलावा जो लीग क्रिकेट होता है, उन सभी को मिलाकर के उनके 12,000 रन पूरे हुए हैं। 12,000 रन का मार्क पाने वाले दुनिया के 6वें और भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। कोहली ने 360 पारियों में 12,000 रन का आंकड़ा पार किया है। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 14,562 रन वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है? क्रिस गेल। तो उन्होंने T20 क्रिकेट में 14,562 रन बनाए हैं। क्रिस गेल ने 345 पारियों में 12,000 रन पूरे किए थे। अब हम जानते हैं सबसे कम इनिंग्स में 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों को। तो पहले स्थान पर हैं क्रिस गेल, उन्होंने 345 पारियों में 12,000 रन पूरे किए थे। दूसरे नंबर पर हैं विराट कोहली, इन्होंने 360 पारियों में 12,000 रन पूरे किए हैं। डेविड वार्नर ने 368 पारियों में 12,000 रन पूरे किए हैं। एलेक्स हेल्स ने 432 पारियों में 12,000 रन पूरे किए हैं। शोएब मलिक ने 451 पारियों में 12,000 रन पूरे किए थे और कीरोन पोलार्ड ने 550 पारियों में 12,000 रन पूरे किए थे। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की सरकार ने नाबालिगों को लत से बचाने के लिए अभी हाल ही में डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है और अगर कोई व्यापारी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये सिगरेट बेचता है तो उस पर 1 लाख न्यूजीलैंड डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर 1,000 न्यूजीलैंड डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी फरवरी 2024 में तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून न्यूजीलैंड के द्वारा निरस्त किया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी वेलिंगटन है। यहाँ के सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय और प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वॉन थुओंग किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो वियतनाम के राष्ट्रपति वो वॉन थुओंग ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वो वॉन थुओंग ने अपने चुनाव के 1 साल बाद वियतनाम के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर कुछ आरोप लगे हैं तो आरोपों के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों, इस प्रकार से इस्तीफा देने वाले पिछले 2 साल में यह दूसरे राष्ट्रपति बने हैं।
वियतनाम की बात करें तो वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है और यह अपने समुद्र तटों, नदियों और बौद्ध पगोड़ा के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी हनोई है और करेंसी है वियतनामी डोंग और फाम मिन चिन वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा। वियतनाम की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है म्यांमार और ये है थाईलैंड और यहाँ पर भारत है और यहाँ पर स्थित है वियतनाम। ठीक है, तो ये वियतनाम देश है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है, डॉक्टर उमा रेले नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई की प्रतिष्ठित आचार्य हैं। 2001 में डॉक्टर उमा रेले ने नायिकाओं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नायिकाओं पर अपना डॉक्टरेट शोध पूरा किया था। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला चमेली देवी जैन पुरस्कार अभी हाल ही में ग्रीष्मा कुठार और रीतिका चोपड़ा को दिया गया है। इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को दिया गया है। प्रिचकर वास्तुकला पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो को दिया गया है, जो कि जापान के हैं। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा को दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया है। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 भारत को प्रदान किया गया है। इंडिया यूके असीवर सम्मान जोया अख्तर और अस्मा खान को प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 टीएम कृष्णा को दिया गया है। रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्धक टैंकों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 1500 हॉर्स पावर इंजन का पहली बार परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका परीक्षण मैसूर में किया गया है। तो दोस्तों, ये जो 1500 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया है, इसका उपयोग टैंकों में किया जाएगा और ये जो 1500 हॉर्स पावर का इंजन होगा, ये हर मौसम, हर परिस्थिति में चलने के लिए लायक होगा। तो जो टैंक होते हैं उनको कहीं भी ले जाया जा सकता है इस इंजन के माध्यम से। तो दोस्तों, यह मॉडर्न सुविधाओं के साथ लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, इस इंजन को बनाने की परियोजना 2020 में शुरू हुई थी। 2025 में इस परियोजना के खत्म होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहादत दिवस या शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 मार्च को शहादत दिवस या शहीद दिवस मनाया जाता है। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस या शहीदी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों के द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फांसी दी गई थी। तो फांसी कब दी गई थी इन तीनों को? 23 मार्च 1931 को। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी किस मामले में दी गई थी? उन्होंने 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी, तो इसी के आरोप में उन्हें फांसी दी गई थी। मार्च माह में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स सरकार के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा वॉन गेथिंग। तो दोस्तों, वॉन गेथिंग वेल्स की जो सरकार है उसके पहले अश्वेत नेता बने हैं। आपको याद होगा यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा मैप में। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड शामिल है, वेल्स शामिल है और स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये 4 देश मिलकर के यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं।
तो जो ये बेल्स वाला हिस्सा है इसके नेता बने हैं अभी हाल ही में कौन? वॉन गैथिंग। तो वो बेल्स की लेबर पार्टी के नेता चुने गए हैं और वो ब्रिटेन में किसी सरकार के पहले आश्वेत नेता बने हैं। तो अगर हम बात करें वेल्स की, तो वेल्स इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। तो यूनाइटेड किंगडम, ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 4 देश शामिल होते हैं और इनकी अलग अलग सरकारें भी होती हैं। ठीक है, तो बेल्स के नेता ही बने हैं अभी हाल ही में वॉन गैथिंग। ठीक है, और बेल्स की आबादी लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख है और बेल्स की कैपिटल है कार्डिफ। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 2 दिन की यात्रा पर गए हैं? आंसर हो जाएगा भूटान। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? नवीन जिंदल। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। IMT ट्रिलेट 2024 अभ्यास में किन देशों ने हिस्सा लिया है? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ने। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? MB राव। केरल राज्य के कोलम में खोजी गई आइसोपॉड की नई प्रजाति का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? इसरो के नाम पर। बिहार राज्य का स्थापना दिवस या बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। WTT फीडर बेरूत स्पर्धा में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? साथियान ज्ञानशेखरन ने। तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व की प्रमुख जनजातियां डिस्कस करने वाले हैं। तो एस्किमो जनजाति अलास्का जो कि अमेरिका में है, कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं। रेड इंडियन जनजाति अमेरिका और कनाडा में, बोरो जनजाति ब्राजील में, बुशमैन जनजाति बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। ये जनजाति कई बार एग्जाम में पूछी गई है। मसाई जनजाति केन्या, युगांडा और तंजानिया में पाई जाती है। सेमांग जनजाति मलेशिया में, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में, नीग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में और खिरगीज जनजाति मध्य एशिया के किर्गिस्तान और पमीर के पठार में पाई जाती है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2001 बताया हुआ है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी कि 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।